मैडम आपका पार्सल। पैसे जी मैं देती हूँ खुले। आंटी जी रख लीजिए, आप आपके काम आएंगे। मैडम जी आपके बचे हुए पैसे दे देती हूँ। अरे रख लीजिए, वैसे भी ज्यादा पैसे थोड़ी ना, रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। अच्छा सुनिए, इतनी तेज बारिश हो रही है और इतनी ठंड है और आपने सिर्फ टी शर्ट पहन रखी है, आपको ठंड नहीं लग रही? मैडम जी लग तो रही है, पर ये काम है ना, अगर काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे चलेगा हमारा। वैसे भी जब घर से निकली थी तो पता नहीं था कि बारिश होगी इतनी तेज। हाँ आप एक काम कीजिए ना, आप अंदर बैठ जाइए हीटर के सामने, आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको गर्म पानी करके दे दूंगी, तब तक थोड़ी बारिश भी कम हो जाएगी, फिर आप चले जाओ। नहीं नहीं मैडम जी, मुझे और भी जगह डिलीवरी लेनी है ना, लेट हो जाऊंगी। अरे आंटी जी अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने हो जाएंगे, आप बैठ जाइए ना, मुझे अच्छा लगेगा प्लीज। हीटर के सामने बैठ जाइए, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। सैम वो डिलीवरी वाली आ गई। ठीक है, तो खाना लेकर अंदर रखो और खाना गर्म करो, आ रहा हूँ। और बाहर ना खूब बारिश हो रही है ना, और पता है उन्होंने सिर्फ टी शर्ट पहन रखी थी, तो मैंने उन्हें अंदर बैठा दिया। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं है तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव भी लिख देना। बहुत ठंडा ना बाहर। ठीक है, तो उनको गर्म पानी या चाय पीवा। मैं कह रही थी कल जो तुम मेरे लिए जैकेट लाए थे वो उन्हें दे दो। सताक्षी वो ब्रांड न्यू जैकेट, तो वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, इतनी मुश्किल से मिली थी। और तुम कश्मीर में क्या पहनोगे अगर तुम उनको दे दोगे? मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं ना, और हम जाएंगे तो फिर ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है? मुझसे ज्यादा जरूरत अभी उन्हें है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, एक बार चल के देखो। अच्छा ठीक है, जाओ दे दो। तुम भी चलो ना। मैं क्या करूँगा जाके, तुम ले आओ ना। आओ ना। अच्छा ठीक है, निकालो मैं आता हूँ। आंटी जी गर्म पानी। सैम लो आंटी जी, ये जैकेट पहन लो। साहब ये मेरे लिए, ये तो बिल्कुल नई जैकेट लग रही है। नहीं नहीं साहब, मैं ये नहीं रख सकती, आप कोई पुराना जैकेट दे दो। कैसी बात कर रहे हो आप पुरानी क्यों पहनेंगे? आप यही पहनेंगे। आपको पता है ये जैकेट मैं सताक्षी के लिए लेकर आया था, कश्मीर जाना था हम दोनों को, लेकिन मैं इसके लिए दूसरी लेकर आ जाऊंगा। आप पहनिए ना, ठंड बहुत हो रही है। साहब ये तो बहुत अच्छी है और बहुत गर्म है। इट्स ओके, बिल्कुल फिट आई है आंटी जी को। आंटी जी आपसे एक बात पूछूं? आप इस उम्र में इस तरह डिलीवरी का काम कर रहे हो, आपके परिवार में आपके पति और बेटा बहू, अब तो आपके बच्चों की शादी हो गई होगी, काफी बड़े हो गए होंगे। जी साहब सही कहा आपने, बच्चे बड़े नहीं काफी बड़े हो गए हैं सर। इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने का फैसला ले लिया था। साहब मैं आपको क्या बताऊं, जब मेरे पति थे ना, मेरा घर खुशियों से भरा हुआ था। वो घर में कमा के लाते थे। मेरा एक बेटा है, मेरी बहू है, उसके बच्चे भी हैं। पर मेरे बेटे को ना विदेश जाने का बड़ा शौक था। वो पढ़ाई करने के लिए विदेश गया साहब, वहीं उसने शादी कर ली। विदेश से लड़की लेके बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं है तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव भी लिख देना। है ना हमारे लिए। वो लड़की इस बुढ़िया को ना बहुत समझती है, समझती है मैं घर में रहूंगी ना तो मेरी सेवा करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने मुझे वृद्धाश्रम रखने का फैसला ले लिया साहब। अब आप खुद बताओ साहब, बूढ़े लोग क्या बच्चों पे बोझ हो सकते हैं? अरे बूढ़ों को क्या चाहिए? सिर्फ 2 वक्त का खाना और बच्चों का प्यार। पर मेरे बच्चों के पास तो वो भी नहीं है साहब, वो भी नहीं है। आप रो मत, सही कहा आपने। माँ बाप कभी भी बच्चों पर बोझ नहीं होते, और जिनके नहीं होते उन्हीं को असली कदर होती है माँ बाप की। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इस दुनिया में आप अकेली नहीं है। जो भी आपके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब जो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। देखो सताक्षी और मैं शहर में शिफ्ट हो गए और हम दोनों अपने माँ बाप को बहुत मिस करते हैं। और ये हमारे माँ बाप है, उनको शहर सूट ही नहीं आता, वो कहते हैं कि हम गाँव में ठीक है। अब फिर कभी भी आपको बहू बेटे की कमी महसूस होना तो आप हमारे यहाँ चले आना। हम दोनों आपको माँ का दर्जा देंगे और उतना ही प्यार देंगे जितना आपके बच्चों ने भी कभी नहीं किया होगा आपसे। सैम बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। आप यहाँ पे आएंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
आप एक काम करिए, आप ये पैसे रखिए। नहीं नहीं साहब, मैं ये पैसे कैसे रख सकती हूँ? साहब मैं कमाती हूँ और खाती हूँ, मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ। कैसी बात कर रही हैं? एक तो हमने आपको माँ का दर्जा दिया, अब एक माँ अपने बच्चों से पैसे लेने से कभी भी मना नहीं करती। आप रखो, देखो ठंड बहुत हो चुकी है, आपको जूते और जैकेट और कुछ अच्छे कपड़े लेने की जरूरत है ताकि आप ठंड से बच सको। अगर ठंड में बीमार हो गए और आपकी तबीयत खराब हो गई तो कौन आपकी देखभाल करेगा? बेटा ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना, जो अपने होते हैं वो पराये निकल जाते हैं और जो पराये होते हैं वो पता नहीं कब अपने बन जाते हैं। एक वो बेटा है जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, उसने मुझे कब का छोड़ दिया, और एक तुम पराये। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी, यकीन नहीं है तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव भी लिख देना। जिसको मैं जानती भी नहीं, उसने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया। कितने खुशनसीब होंगे ना वो माँ बाप जिन्होंने तुम जैसी औलाद को जन्म दिया। सच में आप लोग बहुत अच्छे हो। आपने साहब मुझे गर्म पानी पीने को दिया, ये जैकेट दी, ये पैसे दिए, मैं तो कोई अपना भी नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे इजाजत दो, मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ और अपना ख्याल रखना और आते रहना, हम आपका इंतजार करेंगे। कैसे कैसे बच्चे होते हैं ना आजकल। सही।